खुद को बदलना मुश्किल नहीं, बस यह समझना जरूरी है कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाज था। छोटी छोटी बातों पर वह तुरंत भड़क जाता और हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वह हर बार अपनी बात को सही साबित करने की जिद में पड़ जाता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को भी एहसास होने लगा कि उसका यह व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन ला रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, उनके ज्ञान और जीवन की शिक्षाओं के बारे में अर्जुन ने बहुत कुछ सुन रखा था। उसने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब बुद्ध के पास मिल जाएं। वह उत्साह से प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां भारी भीड़ थी और बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि ये 10 मौके कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने सहमति जताई और इस तरह उसकी जीवन बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम गुस्से में जवाब दोगे तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, मां, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर चुप रहने से वह अपने बारे में ज्यादा समझने लगा। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। बुद्ध ने दूसरी शिक्षा दी, बहस में सत्य की नहीं, अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे और सही निर्णय ले सकोगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में गगन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन वह अपनी दादी के साथ बैठा था, तभी बगल के पिंजरे में बैठा तोता जोर जोर से बोलने लगा। गगन चिढ़ गया और तोते से बहस करने लगा। चुप रहो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने सिर झुका लिया। दादी बोली, बहस कभी समाधान नहीं देती। जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है। मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली बार गगन ने तोते पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे तोता भी शांत हो गया। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि बहस में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की तलाश करना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसीलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। उसकी गुस्से की ऊर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने गुस्से में अपने मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अर्जुन गहरे दुख में डूबा हुआ बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो शब्दों को विश्राम दो, मौन को अपना साथी बनाओ। दुख तुम्हें भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। मौन में तुम अपने क्रोध और भय की परतें देख पाते हो। दुख में चुप रहना भागना नहीं, बल्कि खुद को पुनः खोजने का मार्ग है।
5वां स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो सबसे बड़ा उत्तर मौन में छिपा होता है। यह तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। 6ठा स्थान, जब तुम्हारी सलाह की जरूरत न हो। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं। जब कोई सलाह न मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। ज्ञान असली तब होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। घमंड ज्ञान का शत्रु है। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। सत्य का मूल्य तभी है जब सुनने वाला तैयार हो, अन्यथा तुम केवल अपनी ऊर्जा गंवाओगे। 9वां स्थान, जब हालात तुम्हारे वश में न हो। इन क्षणों में शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध और व्याकुलता केवल मन को अशांत करेंगे। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाए। जब दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से लबालब भर जाए तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उस क्षण मौन ही सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन जाता है। सभी 10 शिक्षाएं ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने अर्जुन को कई परीक्षाओं से गुजारा। हर परीक्षा में अर्जुन ने मौन का पालन किया और हर बार उसकी चुप्पी ने आलोचना, बहस, गुस्सा, दुख और उकसावे को शांत कर दिया। अंत में जब अर्जुन का हृदय कृतज्ञता और शांति से भर गया तो वह बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने मौन की गहराई को जी लिया। यह तुम्हारी अंतिम जीत है। चुप्पी का अर्थ केवल बोलने से बचना नहीं है। यह मन की आंतरिक शांति, समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, तभी हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। चुप रहना सीखो, क्योंकि यही सच्चा बदलाव और मानसिक शक्ति